पेशावर एक ऐसा शहर जिसे पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे खिते की तारीख में मरकजी हैसियत हासिल है। ये शहर 2000 साल से ज़्यादा पुरानी तहजीबों का अमीन है। गंधारा दौर, यूनानियों का कब्ज़ा, मुग़ल बादशाहों की हुक्मरानी, सिखों के लश्कर और बरतानवी सल्तनत सब ने इस शहर को अपने रंगों से आरास्ता किया। सदियों तक यह शहर काफिलों, ताजरों और मुसाफिरों के लिए एक अहम संगम रहा। आज भी पेशावर की गलियों में, बाजारों और तारीखी इमारतों में वही खुशबू, वही कहानियाँ और वही पुराना जादू महसूस होता है। आज हम आपको पेशावर के 10 ऐसे मकामात के बारे में बताएंगे जो सियाहों में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और एक तारीखी अहमियत रखते हैं। नंबर 1, बाला हिसार फोर्ट। बाला हिसार किला पेशावर की सबसे नुमायां और तारीखी पहचान है। इस किले का मतलब बुलंदी पर कायम किला और वाकई ये शहर की बुलंद हिस्से पर तामीर किया गया ताकि दुश्मन पर नजर रखी जा सके। इस किले की बुनियादें 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं, मगर मौजूदा ढांचा ज्यादातर दुरानी और मुगल दौर में तामीर हुआ। ये किला कभी अहमद शाह अब्दाली और उसके जानशीनों का शाही किला रहा। बाद में सिखों और अंग्रेजों ने भी इसे अपने फौजी छावनी के तौर पर इस्तेमाल किया। किले के फसीलों पर खड़े होकर पेशावर शहर का नज़ारा करते हुए यूं लगता है जैसे आप वक्त की पहियों को पीछे मोड़ चुके हैं। नंबर 2, पेशावर म्यूजियम। पेशावर म्यूजियम को गंधारा आर्ट का खजाना कहा जाता है। 1907 में बरतानवी दौर में कायम होने वाला ये म्यूजियम आज बुद्ध मत के दौर की सबसे बड़ी कलेक्शन रखता है। यहाँ तकरीबन 14,000 नवादरात मौजूद हैं, जिनमें पत्थर के मुजस्मे, कदीम सिक्के, असले, जेवरात और इस्लामी फ़न तामीर की नायाब अशिया शामिल हैं। सबसे ज़्यादा मशहूर गंधारा बुद्ध के मुजस्मे हैं, जो गौतम बुद्ध की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को दिखाते हैं। ये मुजस्मे देखकर आपको महसूस होता है जैसे आप तारीख की किसी गुमशुदा तहजीब के बीचों बीच खड़े हैं। नंबर 3, बाब खैबर। बाब खैबर सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं बल्कि खैबर पास की अजीम तारीख की अलामत है। ये दरवाज़ा 1963 में तामीर किया गया और आज भी खैबर पख्तूनख्वा की पहचान समझा जाता है। खैबर पास हमेशा से वस्ती एशिया और बरसगीर को मिलाने का रास्ता रहा है। सिकंदर आजम से लेकर अहमद शाह अब्दाली और फिर बरतानवी फौजों तक सब ने इसी तरह से गुजर कर तारीख की धारे को बदला। बाब खैबर उन तमाम फतूहात और जंगों की खामोश गवाह है। नंबर 4, मस्जिद मोहब्बत खान। पेशावर की सबसे खूबसूरत मसाजिद में से एक है मोहब्बत खान मस्जिद। ये मस्जिद मुगल दौर में 1630 में गवर्नर मोहब्बत खान ने तामीर करवाई। मस्जिद की अंदरूनी दीवारों पर की जाने वाली रंगीन पेंटिंग्स और बारीक नक्शो निगारी देखने वालों को हैरान कर देती हैं। ये मस्जिद न सिर्फ इबादत की जगह है बल्कि एक फन तामीर का शाहकार भी है। इसके बुलंद मीनार, बड़े सहन और पानी का हौज मुगलों की शान शौकत की याद दिलाते हैं। आज भी हजारों नमाजी यहाँ आकर सुकून और रूहानी कुर्बत महसूस करते हैं। नंबर 5, गोर खटड़ी। पेशावर के कदीम तरीन मकामात में से एक है गोर खटड़ी। ये जगह बुद्ध मत के मानने वालों के लिए एक मुक़द्दस मकाम रही। बाद के ज़मानों में ये मुग़ल और सिख हुक्मरानों की ज़ेर इस्तेमाल भी रही। यहाँ खंडरात, कदीम कुएं और आसार आज भी माजी की दास्तान सुना रहे हैं। गोर खटड़ी को कभी तिजारती काफिलों की आरामगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। यही वो जगह है जहाँ पेशावर की पुरानी तहजीब और उसकी गहराइयाँ खुलकर सामने आती हैं। नंबर 6, पेशावर ज़ू। पेशावर चिड़ियाघर 2018 में कायम किया गया और ये पाकिस्तान के बड़े ज़ू में शुमार होता है। यहाँ 400 से ज़्यादा जानवर और परिंदे मौजूद हैं, जिनमें शेर, चीते, रीछ, हिरन और नायाब परिंदे शामिल हैं। ये जगह न सिर्फ बच्चों के लिए तफरीह मकाम है बल्कि तालीमी पहलू से भी अहम है, क्योंकि यहाँ जंगली हयात के बारे में आगाही दी जाती है।
सरसब्ज माहौल और मुख्तलिफ इकसाम के जानवर इस ज़ू को पेशावर का एक जदीद तफरीह वर्सा बनाते हैं। नंबर 7, वज़ीर बाग। वज़ीर बाग मुग़ल दौर की एक हसीन यादगार है जो 19वीं सदी में बनाया गया। कभी ये बाग पेशावर के शराफा की बैठक हुआ करता था। चारों तरफ दरख्त, दरमियान में फवारे और फूलों की खुशबू, ये सब मिलकर एक जन्नत का मंजर पेश करते हैं। अगरचे वक्त के साथ साथ बाग की असल खूबसूरती कम हो गई, मगर आज भी बाहर के मौसम में ये बाग शहरियों और सियाहों के लिए एक बेहतरीन जगह है जहाँ सुकून और ताजगी महसूस की जा सकती है। नंबर 8, सैती महल्ला। पेशावर का सबसे मुनफरिद इलाका है सैती महल्ला। ये महल्ला अपने कदीम हवेलियों के लिए मशहूर है जो 19वीं सदी में अमीर ताजरों ने तामीर करवाईं। इन हवेलियों की सबसे बड़ी खसूसियत इन पर की जाने वाली लकड़ी की बारीक कारीगरी है। खिड़कियों की जालीदार डिज़ाइन, दरवाज़ों पर कंधाकारी और रंगीन शीशों का इस्तेमाल आज भी देखने वालों को हैरान कर देता है। ये महल्ला पेशावर की पुरानी तहजीब और खुशहाल तिजारती माजी का अक्कास है। नंबर 9, जमरूद फोर्ट। खैबर पास के दोहाने पर वाक़े जमरूद किला 1836 में सिख जर्नैल हरी सिंह नलवा ने तामीर करवाया था। इस किले का मकसद दर्रे पर काबू पाने और दुश्मन के हमलों को रोकना था। यह किला कई बड़ी लड़ाइयों का गवाह है, खासतौर पर अंग्रेज़ों और अफगानों के दरमियान होने वाली झड़पों का। आज भी इस किले की दीवारों पर खड़े होकर आप तारीख की वो गूंज सुन सकते हैं जो सदियों पहले यहाँ सुनाई देती थी। नंबर 10, सर कनंगम क्लॉक टावर। सर कनंगम क्लॉक टावर, जिसे आमतौर पर घड़ियाल कहा जाता है, 1900 में बरतानवी दौर में तामीर किया गया। ये टावर शहर के मरकजी हिस्से में वाक़ है और उस वक्त इसे पेशावर की जदीद पहचान समझा जाता था। ये घड़ियाल वक्त की गर्दिश का निशान है और आज भी शहरियों के लिए एक अहम अलामत है। शाम के वक्त जब इस टावर की गिर्द रोशनियों की झलक पड़ती है तो ये मंजर पेशावर के दिल को और भी दिलकश बना देता है। पेशावर वो शहर जो अपने माजी की अजमत, हाल की रौनक और मुस्तकबिल की उम्मीदों को साथ लिए खड़ा है। यहाँ का हर कोना, हर गली, हर इमारत अपनी एक कहानी रखती है। अगर आप पाकिस्तान की असल रंग और तारीख को करीब से देखना चाहते हैं तो पेशावर का सफ़र लाजमी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद तारीखी और सियाहती डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इंशाअल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।